आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। कौम आज हुब्बुल वतनी के जज्बे और शायान शान तरीके से मना रहा है 77वां यौम आज़ादी। मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक जोग्राफियत, जमहूरियत और गुनागूनियत की त्रिवेणी से मुल्क के हर एक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मिल रही है मदद। जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी तकारीब मुनक्किद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले 4 बरसों की हुसूल याबी को किया उजागर। कहा यूटी अमन, तरक्की और खुशहाली की एक नई डगर पर गामजन। और लाल चौक श्रीनगर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत मुतअद्दिद इख्तराई प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। पेश है खबरों की तफसील। पूरे मुल्क में आज 77वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी के जज्बे और शायान शान तरीके पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से पूरे मुल्क में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झंडा लहराया और लाल किले की फसील से कौम से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के पास जोग्राफियत, जमहूरियत और गुनागूनियत की त्रिवेणी मौजूद है, जिसकी बदौलत मुल्क के हर एक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बरस में भारत के पास जिंदगियों को वक्फ करने और अगले 1000 बरस की तकदीर संवारने के लिए काम करने का एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की से मुल्क पर अदम एतमाद में काफी इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की तरक्की में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर ही अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरी सतह के शहरों के नौजवान भी कौम की तरक्की में बराबर के शराकतदार बन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में अपना रोल निभाने और जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम लोगों को याद किया और उन्हें सलाम पेश किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली जैसे अक़दार मुल्क को बदल रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की सलाहियतों का वर्ल्ड ऑर्डर पर असरात बिल्कुल अय्यां हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया है और जियो पॉलिटिक्स की समत में भी तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर एक माहिर का मानना है कि भारत हर एक शोबे में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी हुकूमत की हुसूल याबियों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इस बिद्दत का कला कमा करने और इक्तिसादियात की बुनियादें मुस्तहकम करने के लिए खातिर खा इक़दाम किए और पिछले 5 बरसों के दौरान 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाल कर उन्हें मुतवस्सित तबके में शामिल किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत अगले माह रिवायती हुनर रखने वालों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा नामी स्कीम शुरू करेगी। अलावाजी जन औषधि केंद्रों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। उन्होंने मुल्क को ज़रूरी शोबे में आगे ले जाने के लिए किसानों का शुक्रिया अदा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क के फोर्सेज में जदीदियत लाने के लिए लगातार इस्लाहात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पहले बम धमाकों के बारे में सुनना पड़ता था, लेकिन अब मुल्क महफूज तस्वुर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सलामती और अमन से ही तरक्की की तरफ तवज्जो मरकूज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 बरस बेइंतहा तरक्की के बरस हैं और इनसे 2047 के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जिसके बाद वो लाल किले की फसील पर पहुंचे, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वज़ीर मुमलिकत अजय भट्ट और फौज की तीनों शाखों की सरबराहों और दीगर अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि इस साल की यौम आज़ादी तकरीबात में लाल किले पर मुल्क भर के 1,800 खुसूसी मेहमान मौजूद थे। इनमें फ़ाल गांव के सरपंच, असातिज़ा, नर्सें, किसान, माहीगीर और नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के श्रम योगीज भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर नई दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने मेमोरियल पर गोल दायरा चढ़ाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर मुमलिकत अजय भट्ट, चीफ
ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शर्मा, बड़ी फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे, भारतीय बहरी फौज के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार और इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। इधर जम्मू कश्मीर में भी 77वें यौम आजादी के सिलसिले में मुतअद्दिद तकारीब मुनक़द हुई, जिन पर मेहमान खुसूसी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। यूटी सतह की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द हुई, जिसमें यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बख्शी स्टेडियम पहुंचने पर एलजी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्होंने पहले गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर इस वक्त अमन अमान और तरक्की की एक नई डगर पर गामजन है। उन्होंने इस ताल्लुक से कई हुसूलियातों का जिक्र किया और कहा कि जम्मू कश्मीर को अब 4 बरस पहले लाई गई तब्दीलियों और पुरअमन माहौल के लिए तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि एक आम इंसान बिना किसी दबाव और फिक्र के अपनी जिंदगी गुजार सके। एलजी ने कहा कि रवां साल के दौरान अब तक कई गैर मुल्कियों समेत 1,27,00,000 सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की। उन्होंने कहा कि रवां बरस के दौरान G20 समिट के इनेकाद से जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 27 मुल्कों के मंदूबीन श्रीनगर से एक मुस्बत पैगाम लेकर वापस गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को कुदरती खूबसूरती और अमन का गहवारा समझा जाता है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि इस साल की यात्रा के दौरान न सिर्फ मुल्क के यात्री बल्कि बैरून मुल्क से भी कई यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर को अमन, तरक्की और खुशहाली का माखज बनाने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि यूटी में नई सड़कें, नई रेलवे लाइनें, नई पावर प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट टर्मिनल, सिनेमा हॉल और रिवर फ्रंट तामीर किए गए हैं, जबकि इस तरह के मजीद तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम सूरत से जारी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 अवाम का मुस्तकबिल संवारने में कोई भी दकीका फरोजदाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर बख्शी स्टेडियम में फनकारों और स्कूली बच्चों की तरफ से रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिससे वहां मौजूद लोग महजूज हुए। उन्होंने फनकारों और स्कूली बच्चों की सलाहियतों की सराहना की। आज की तकरीब में काफी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह है कि इंतजामिया ने तकरीबात के हसन इनकाद के लिए हर तरह के इंतजाम किए थे। जम्मू में भी जोश और जज्बे के साथ 77वें यौम आजादी तकरीबात मुनक़द हुई। जम्मू सूबे में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़द हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसके बाद तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर एक ऐसे दौर में दाखिल हुआ है जहां अमन, तरक्की, खुशहाली, भाईचारे और हम आहंगी का दौरा रहा। उन्होंने कहा कि जिंदगी के तमाम सेक्टरों में जम्मू कश्मीर ने नुमाया पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने खासतौर से ज़राअत, बागबानी, तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, सड़क राब्तों और दीगर शोबों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे में 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं। भटनागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर डर और खौफ और रिश्वतखोरी से मुकम्मल तौर पर खित्ते के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मुशीर ने कहा कि G20 समिट के कामयाब इनेकाद से बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की साख को उजागर करने में मदद मिली है। 77वें यौम आजादी के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के दीगर जिला सदूर मकामात पर भी तकरीबात मुनक़द हुई, जिनमें मुतलका जिलों के DDCs ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से खिताब किया। DDCs ने लोगों के मयार हयात में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत की काविशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में लोगों को आला मयार की सहूलियात बहाम पहुंचाने के लिए कई प्रोजेक्ट और स्कीमें अमलाई जा रही हैं। जिला सतह की तकरीबात के दौरान हिफाजती अमले के दस्तों, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टुकड़ियों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान वहां रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए।
यौम आजादी के सिलसिले में झंडा लहराने की तकारीब तहसील सुदूर मकामात पर भी मुनक़द हुई, जिस दौरान मुतल्लिका आला अफसरान ने कौमी झंडा लहराया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की दोनों शाखों श्रीनगर और जम्मू में कौमी झंडा लहराने की तकारीब मुनक़द हुई। हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और झंडा लहराया। तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी कौमी झंडा लहराने की तकारीब मुनक़द हुई, जिनमें मुलाजमीन और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। आकाशवाणी श्रीनगर के अहाते में भी यौम आजादी के मौके पर कौमी परचम लहराने की पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई। स्टेशन के सरबराह अजय कुमार दुहारे ने कौमी झंडा लहराया। इस तकरीब पर स्टेशन के तमाम अफसरों के अलावा RMU श्रीनगर के सरबराह सुनील कौल और दीगर अहलकार भी मौजूद थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से यौम आजादी तकरीब के दौरान खिताब में जम्मू कश्मीर के नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के बारे में किए गए ऐलानात को पूरा करने की गरज से मुतल्लिका महकमों और डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो इन अहदाफ की जल्द अज जल्द हुसूलियाबी को यकीनी बनाने के लिए मनसूबे तैयार करें। उन्होंने इस ताल्लुक से कलील, मुतवस्सित और तवील अहदाफ मुकर्रर करने की जरूरत को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल शाम श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत असर नौ तामीर किए गए रेजिडेंसी रोड, श्रीनगर स्क्वायर, लाल चौक और क्लॉक टावर का इफ्तिताह करके इसे आम लोगों के लिए वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर तरक्कियात के हवाले से एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत शहर के बेशतर मसाइल को हल किया गया और लोगों के तर्ज जिंदगी में नुमाया तब्दीली देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से आम लोगों को आला मयार की सहूलियत मैसर हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब जिंदगी के हर एक शोबे में तरक्की की आला मंजिलों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में उन्होंने यूटी में ज्यादतियों और नाबराबरी को खत्म कर दिया है और पिछले 4 वर्षों के दौरान एक नया माहौल वजूद में लाया गया है। उन्होंने शहर के मकीनों, ताजर बरादरी और दीगर मुतल्लिकीन का ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। SMC मेयर जुनैद अजीम भुट्टो, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर के 285 ब्लॉकों में मौजूद 6650 देहात को खुले में रफा हाजत से पाक करार देते हुए कहा है कि अब इस हवाले से एक मुनासिब वेस्ट डिस्पोजल निजाम वजूद में लाया गया है। उन्होंने 77 में यौम आजादी से पहले ये हदफ पूरा करने के लिए मुतल्लिका महकमों और डिप्टी कमिश्नरों की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तयन किए गए हर एक संग मील को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो यूटी में गरीबी की सतह को 0 तक लाने के लिए एक जामी मनसूबा मुरतब करें। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया इस ताल्लुक से हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। भारतीय फौज ने मत्सिल सेक्टर में एनलोसी के आखिर पर धाना गांव में 115 फुट लंबे भगत पुल को लोगों के लिए वक्फ किया है। इस पुल का नाम 1965 की जंग में अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले मेजर भगत सिंह वीर चक्र के नाम पर रखा गया है। भारतीय फौज ने इंतहाई लगन के साथ काम करके 2 माह के अरसे के दौरान इस पुल को तामीर किया ताकि इलाके के लोगों को मत्सिल नाले पर उबूर और मरूर की बेहतर सहूलियत मैसर हो सके। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की है। मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔